हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स। इसके बारे में आपको बता दें, ये क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ आपको इस चैप्टर के बारे में आगे तक भी पढ़ाया जाता है और छोटी क्लासेस में भी आपको पढ़ाया जाता है। इसको स्टैटिक्स को हम जो डाटा के बेसिस की बात करते हैं, आपको 2 बेसिस पे आपको डाटा प्रोवाइड होता है, एक सिंगुलर फॉर्मेशंस में, एक ग्रुपिंग फॉर्मेशंस में। इन दोनों फॉर्मेशंस के बेसिस पे अलग-अलग मेथड्स के थ्रू हम मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करते हैं। स्टैटिक्स में बेसिकली 3 टॉपिक आते हैं, ठीक है? मीन, मीडियन एंड मोड। जब सिंगुलर फॉर्मेशंस में आपको डाटा प्रोवाइड होता है, तो आपको वो 6 टू लेकर 8 तक के लिए आपको सिखाया जाता है कि सिंगुलर फॉर्मेशंस में आप डाटा कैसे निकालते हैं। तो आइए पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मोड। अब ग्रुपिंग के फॉर्मेशंस में अगर आपको डाटा मोड का प्रोवाइड होता है, तो हम उसमें कैसे क्या करते हैं? मान लेते हैं हमें कोई एक टेबल प्रोवाइड की गई है, ठीक है? फॉर फॉर एग्जांपल के लिए ये इस टाइप की अगर आपको टेबल प्रोवाइड की जाती है, तो हमें क्या होता है कि इसमें अब पीरियड चलते रहते हैं, कंटिन्यूटी के बेसिस पे एक कॉलम होता है और उनकी एक फंक्शंस वैल्यू दी गई होती है। इसमें हम जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मोड की, उसे हम एफ डिनोट करते हैं और इसको F1 और इसको F2 डिनोट करते हैं। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसी को हम F0, इसको F1 और इसको F2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एनसीईआरटी में आपको 0, 1, 2 करके रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एल क्या होता है? लोएस्ट लिमिट और ये हाईएस्ट इसकी लिमिट होती है, ठीक है? इस फॉर्मेशंस में आपको कुछ चीजें जाननी है कि एच क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो एच फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। फंक्शनल एफ क्या होता है? जिसको हम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शंस वैल्यू करते हैं। लोअर लिमिट एल से डिनोट करते हैं। F1 और F2 फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका ग्रुपिंग के बेसिस पे डाटा आपको जो प्रोवाइड होता है उसके फॉर्मेशंस में। अब आपको L मिल गया, F, F1 और F2 प्रोवाइड हो जाता है। देन आफ्टर आप मोड का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, जिसमें आप L, F2, F1, 2F और F1 माइनस F2 करके और H की वैल्यू पुट कर देंगे। देन आफ्टर आप मोड फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका जो सिंप्लीफिकेशंस है आपका, ये ग्रुपिंग डाटा बेसिस पे है। जब सिंगुलर फॉर्मेशंस में होता है, तो आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में हमें बताया जाता है कि नंबर्स प्रोवाइड होते हैं 4, 6, 4, 5। तो जिसकी कॉन्टिन्यूटी ज़्यादा होती है, उसे हम मोड कहते हैं। ये आपको छोटी क्लासेस में बताया जाता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन। मीडियन में क्या होता है? इसमें भी आपको एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो हम फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका अगर सम निकालते हैं, फिर अगर वो नंबर हमारा इवन आता है, तो हम n/2 करके n फाइंड आउट करते हैं और अगर ऑड नंबर आता है, तो उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करके देन आफ्टर n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, क्यों करते हैं ऐड इसमें 1? क्योंकि ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को बस खाली फॉर्मूला पता होता है, लेकिन क्यों ऐड कर रहे हैं ये रीज़न नहीं पता। ये रीज़न ये होता है। और सीएफ क्या होता है? जो हमारा एन फाइंड आउट होता है, उसी के ऊपर वाली लाइन में जो नंबर होता दिया होता है, उसे हम सीएफ कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, आपके पास एक टेबल प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको एक्स कोई ग्रुप दिया होगा और फंक्शनल ग्रुप दिया गया होगा। तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, जिसको हम एफ बोलेंगे, उसी के ऊपर वाले नंबर को हम सीएफ बोलते हैं, ठीक है? और ये आपका लोअर लिमिट। अब ये सीएफ आप फाइंड आउट कैसे करते हैं? जो आपके फंक्शंस दिए गए होते हैं, उनका सम लिखते हैं। पहले में F1 का F1, फिर जब सेकंड स्टेप पे आएँगे तो 1 और 2 जुड़ जाएगा और उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड होता है। यही जोड़ते चले जाते हैं। तो जो लास्ट में आपका जो नंबर आता है, ऑब्वियसली बात है, वो सभी का सम होता है और वही सिग्मा एफ भी होता है, ठीक है? तो इस बेसिस पे आपको प्रोवाइड हो जाता है। देन आफ्टर आप इसका फॉर्मूला यूज करते हैं मीडियन का, और एल एन सी एफ माइनस अपॉन एफ इंटू एच।
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब ग्रुपिंग बेसिस पे डाटा प्रोवाइड होता है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको सिंगल फॉर्मेशंस में डाटा प्रोवाइड होगा तो उसमें मीडियम निकालने का मेथड अलग हो जाता है। अब मीन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। मीन में आपको 3 मेथड के बारे में बताया जाता है। पहला डायरेक्ट मेथड, जिसमें xi निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीडियन करके निकालते हैं, एवरेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक टेबल प्रोवाइड होती है जिसमें डायरेक्ट मेथड लगता है। कोई आपको x प्रोवाइड होगा, फंक्शनल की लिमिट प्रोवाइड होंगी। अब xi क्या होती है, जो इसमें दिया होता है टर्म 10 to 15, तो 15 में से 10 माइनस हुआ तो xi की वैल्यू 5 आ जाती है। यही आपको प्रोवाइड करते हैं। और fi और xi का मल्टीपल प्रोडक्ट लिखने के बाद इसका सम निकालते हैं और f का भी जो हमें दिया गया होता है उसका भी सम निकालते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे आपको एक फॉर्मूला भी प्रोवाइड हो जाता है जिससे हम मीडियन निकाल लेते हैं, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक। ये मीडियन निकालने का, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। और ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है, बहुत लॉन्गेस्ट मेथड होता है जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस बहुत बड़े बड़े नंबर्स का करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी लेंदी लगता है। इसीलिए और भी कई सारे मेथड बनाए गए ताकि सिंप्लीफिकेशन के मेथड को इजी बनाया जा सके, इसीलिए अनदर मेथड भी बनाए गए। जैसे नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट है मीन निकालने का दूसरा मेथड, एज्यूम्ड मेथड, जिसको हम लघु विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, xi आपको वही रहेगा, इसमें अब di निकालने को बोल दिया जाता है। तो di क्या होता है, xi में से a माइनस कर देते हैं। अब a क्या होता है, इसी को हम एज्यूम कहते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू। तो आपको जो फंक्शन में चार्ट में आपको x और fi दिया होता है, उसमें फिर उसके बाद हम xi फाइंड आउट करते हैं। xi फाइंड आउट करने के बाद जो मिड पॉइंट पे होता है, बेसिकली हम उसी को लेते हैं ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन मेथड जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर आप चाहें तो ऊपर वाला भी अगर ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आप पूरे xi में से किसी को भी a एज्यूम कर सकते हैं मिड लेने से, बट सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज नहीं आते हैं और एक इजी मेथड हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 है तो आप ऊपर वाला ले सकते हैं, बीच वाला, क्योंकि उसमें ऑप्शन 2 आ जाते हैं ना, बीच में अब दोनों नंबर हो गए, तो आप ऊपर वाला ही ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। देन आफ्टर इसके बाद आप डी निकालते हैं। डी में क्या करते हैं, जो एक्साई होता है उसमें ए माइनस करते चले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 है और यहाँ एक्साई की वैल्यू 4 है, तो 4 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस का आ जाएगा। और उसके बाद एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट हम लिखते हैं। उसके बाद इसका भी हम सम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी आपका रिजल्ट आता है, और एफ आई का सम भी प्रोवाइड कर लेते हैं। देन आफ्टर आप एज्यूम मेथड का फॉर्मूला पुट कर देते हैं जिसमें ए की वैल्यू रखते हैं और सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा मीन प्रोवाइड हो जाता है ग्रुपिंग डाटा का एज्यूम मेथड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी पे थर्ड मेथड है आपका स्टेप डिवीजन मेथड। अब स्टेप डिवीजन मेथड में एक स्टेप और बढ़ जाता है ताकि सिंप्लीफिकेशन का जो मेथड होता है वो और इजीली हो जाए। नंबर हमारे जो हैं वो लार्जेस्ट नंबर में ना होकर एक स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट होने लगते हैं, ताकि आपका मीन निकालना और इजी हो जाता है। बट स्टेप बढ़ने लगते हैं इसलिए बच्चों को ज्यादातर ये डिफिकल्ट लगने लगता है, ठीक है। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डी आई जैसे हमने निकाला, उसके बाद डी आई निकालने के बाद हम यू आई निकाल देते हैं। जैसे कि आप देखिए चार्ट में आप देख रहे होंगे, यू आई निकालते हैं। यू आई में क्या करते हैं, डी आई जितना हमारा वैल्यू निकलती है उसमें हम एच से डिवाइड करने लगते हैं। अब एच क्या होता है, जो आपका एक्स में टर्म चलता है ना 10 to 15, तो ये 5 का टर्म चल रहा है, यही हमारा एच होता है। और इसी से हम डिवाइड करना चालू कर देते हैं जिससे हमें यू आई की वैल्यू फाइंड आउट होने लगती है। और इसमें एज्यूम फिर से रहता है ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी आई आपने निकाला ही है। एज्यूम मेथड का ही एक स्टेप और बढ़ जाता है जिससे हमें
UI फाइंड आउट होता है, और UI और फिर FI का प्रोडक्ट निकालते हैं, जिससे मल्टीपल प्रोडक्ट मिलता है, और इसका भी हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें FI और FI UI का सम प्रोवाइड हो जाता है। और मीन का ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, जिसमें हम A की वैल्यू रखते हैं, H की वैल्यू रखते हैं, और सिग्मा FI DI की वैल्यू रख देते हैं, XI की वैल्यू रख देते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के मेथड से थ्रू हम इसको रिसॉल्व करके आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे आपके तीनों मेथड हैं मीन के, जिसमें आप मीन फाइंड आउट करते हैं। अब अनग्रुप डाटा जो होता है, उसमें क्या होता है कि अगर हम मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए होते हैं, उसको पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जितने भी टर्म्स होते हैं, उसमें अगर इवन है तो ऑड है तो अलग, ऑड है तो उसमें एक प्लस करके अपॉन में 2 कर देते हैं, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। जितनी वैल्यू आपकी निकलती है, वो आपकी टर्म को डिफाइन करता है कि किस टर्म की वैल्यू को आपका परफेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ज्यादातर टर्म्स रिलेटेड इश्यूज बच्चों में आते हैं, इस टॉपिक को मतलब समझ नहीं पाते। फिर अगर n की वैल्यू अगर इवन होती है, तब हमें क्या करना होता है कि ये सम ऑफ ये भी निकालते हैं, प्लस n/2 को निकालने के साथ साथ एक और प्लस कर देते हैं। इट मीन्स अगर मान लीजिए n/2 की वैल्यू 4 आ गई, और इसकी ऑब्वियस सी बात है इसकी 5 हो जाएगी, एक प्लस हो जाएगा, तो 4 टर्म में जो नंबर लिखा है और जो 5th टर्म पे नंबर लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद उन दोनों की वैल्यू लिखते हैं, और दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, देन आफ्टर आपको मीडियन प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। ये आपका मीडियन रहता है। उसके बाद जब मीन की बात करते हैं, तो मीन में भी आपका सेम, जब अगर सिंपलेस्ट फॉर्मेशन में आपको डाटा प्रोवाइड होता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको कई सारे नंबर्स दिए होते हैं जिनका हम सम निकालते हैं, और कितने नंबर दिए गए हैं उनका नंबर लिख देते हैं, और डिवाइड करके आप निकाल लेते हैं मीन। एक प्रकार से आप एवरेज समझ सकते हैं कि सबका ऐड करने के बाद उस कितने ऑब्जर्वेशंस ऑफ नंबर है, वो उससे डिवाइड करके हम मीन निकाल लेते हैं। ये अनग्रुप डाटा के बेसिस पे है, जो आपको देखने को बेसिकली 6 to 8 में देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है, जिसमें आपको स्टैटिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है। देन आफ्टर आपका अगर बात करें, तो एक होता है, एक और फॉर्मूला होता है जिसमें आपको मोड और मीडियन, ठीक है, मीडियन और मीन में एक रिलेशन प्रोवाइड होता है, जिसका मतलब होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। ये एक रिलेशन फॉर्मूला होता है, जिसके थ्रू भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको क्या कहते हैं कि क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि मीडियन इतना है और मोड इतना है, तो आप मीन बताइए क्या होगा। तो इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, और स्पेशली फॉर 10th क्लास के लिए अगर बात करें, तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता है, आपको 4 ऑप्शंस में आपको फॉर्मूला दिया गया हो, और आपको पहचानना होता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यू के फॉर्मेशंस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 या 2 नंबर से रिलेटेड इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में ये स्टैटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशंस है, कि आपको लगभग 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट फॉर्मेशंस के साथ साथ मैंने ग्रुपिंग फॉर्मेशंस के भी फॉर्मूले को भी डिस्क्राइब किया है, और ये मीन का आपका तीनों मेथड ये भी आपको पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, इनके बारे में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस समझना है। इन चार्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिए। चार्ट बनाकर अगर आप प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आखिरकार चार्ट क्या होता है और वैल्यू कैसे निकालनी जाती है। बेसिकली इसका फॉर्मेट ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपने इसका फॉर्मेट बनाना सही मतलब सही तरीके से बना दिया, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।